Exercise 4.4. In this video, we will do all sums of this exercise 4.4. In previous video, we have already done 3 exercises of this chapter 4.1, 4.2 and 4.3. Now sum number 1. Fill in the blanks to complete the following identities. हमें फिलअप्स दे रखे हैं और हमें इन्हें फिल करना है. फर्स्ट इज एस स्क्र माइनस 11s प्लस 24. अब देखिए एस स्क्र माइनस 11s प्लस 24, ये आपके पास स्टेटमेंट है और आपको इसकी फैक्टराइजेशन करनी है. देखिए सबसे पहले हमें देखना है कि क्या ये कोई आइडेंटिटी बन रही है. आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक है आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो देखो एस स्क्वायर को तो हम एस का स्क्वायर लिख सकते हैं, बट जो 24 है वो तो रूट 24 का स्क्वायर है और यहाँ कोई रूट में टर्म नहीं है, तो इट मीन्स ये इस आइडेंटिटी से तो नहीं होगा. तो अब देखिए कि इस सम को हम कैसे करेंगे. एक आइडेंटिटी आपने 8th क्लास में और करी होगी. देखो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. यहाँ सम आ जाता है ए एंड बी का और यहाँ प्रोडक्ट आ जाता है. तो देखो अब हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं. पहले देखो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है. यस देखो पहले एस स्क्वायर वाली टर्म है, फिर एस पावर 1 की है और फिर कांस्टेंट टर्म है. अरेंज है ये सही से. अब हमें देखना है ये सम जो है वो कितना आ रहा है, -11 आ रहा है. और प्रोडक्ट है आपके पास, यहाँ तो कोफिशिएंट 1 ही है, अदरवाइज हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखते हैं. प्रोडक्ट तो 24 ही आ रहा है, 1 है तो 24 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 24 ही आएगा. अब हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनका सम तो -11 आ जाए और प्रोडक्ट जो हो वो 24 हो. अब देखो प्रोडक्ट 24, प्रोडक्ट पॉजिटिव है. ध्यान से सुनना मेरी बात को बेटा, बहुत इजी है, बट थोड़ी सी मिस्टेक अगर करोगे तो सारा सम रॉन्ग हो जाएगा. देखो प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है. प्रोडक्ट पॉजिटिव कब कब पॉसिबल होता है, व्हेन बोथ नंबर आर इवन पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, बोथ नंबर आर इधर पॉजिटिव, या तो दोनों पॉजिटिव हों. और क्या होता है, व्हेन बोथ नंबर आर नेगेटिव, दोनों के दोनों नंबर क्या होने चाहिए, या तो पॉजिटिव हों या क्या हों, बोथ आर नेगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव. अब देखो जब सम नेगेटिव है तो बोथ पॉजिटिव होने पर तो सम नेगेटिव नहीं आ सकता. इट मीन्स कौन सा केस बच गया, सम नेगेटिव है बट सम इज नेगेटिव. सम नेगेटिव है, इट मीन्स बोथ नंबर आर नेगेटिव, बोथ नंबर आर नेगेटिव. दोनों नंबर ही हमें माइनस के लेने होंगे. दोनों नंबर माइनस के लोगे तभी ही पॉसिबल है कि क्या आएगा, सम नेगेटिव आएगा और प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. अब देखो हम 24 के सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं. 24 1 के टेबल में 24 पर आएगा, 2 के टेबल में 12 पर आएगा और 3 के टेबल पे 3 मल्टीप्लाई 8, ये भी 24 होता है. 4 मल्टीप्लाई 6, ये भी 24 होता है. आगे 5 की टेबल से नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है, 6 वाले फैक्टर्स आ चुके हैं. तो हमने सारे 24 के फैक्टर्स लिख लिए. अब हमारा क्या है कि बोथ नंबर आर नेगेटिव लेने हैं हमें. तो अब हम इन सब का प्रोडक्ट तो 24 है, बट हमें सम -11 यानी सम, इनका सम देखो, दोनों नंबर नेगेटिव लेके देखो, -1 -24, वो तो -25 हो जाएगा. -2 -12, देखो सारे करके देखते हैं हम. -1 -24 लेंगे तो -25 होगा. -2 -12 लोगे तो -14 होगा. -3 -8 लोगे तो -11 होगा और -4 -6 लेंगे तो -10 होगा. देखो तो हमें क्या चाहिए, -11. तो ये जो है ये
यहाँ लिया जाएगा, -3 -8। अब -3 और -8 को अगर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो -3 -8 जब मल्टीप्लाई होंगे तो -3 -8 मल्टीप्लाई होके क्या बनेंगे, +24। तो अब आपको आ गया समझ। देखिए बेटा, -3 -8 -11 होगा सम, और -3 -8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +24 प्रोडक्ट होगा। तो अब यहाँ ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम कैसे राइट करेंगे, देखो -11 को हम राइट करेंगे -3s -8s। लिख सकते हैं हम -3s -8s इज इक्वल टू -11s। अब यहाँ देखो +24। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, s कॉमन आ रहा है, तो s -3। देखो s स्क्वायर में से s कॉमन लेंगे तो s बचेगा, यानी डिवाइड करके देख लो, s स्क्वायर को s से डिवाइड किया s, और -3s को s से डिवाइड किया तो -3। अब नेक्स्ट देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से -8 कॉमन लेंगे। -8 कॉमन लेने से क्या होगा, -8s को जब हम -8 से डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा आपके पास, ओनली s, और -8 से जब 24 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, -3। ये दोनों फैक्टर सेम आएंगे, तो यहाँ s -3 लिखा जाएगा, कॉमन लिया तो इधर से क्या बचा, s -8। ये हमारा आंसर आ गया, s -3 s -8। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यही आंसर आएगा, और अगर हम इस आइडेंटिटी से भी करेंगे तो भी यही आएगा। क्या होती है आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ हमारे पास s -3 s -8 आ गया। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर s है, तो यहाँ s और a की वैल्यू -3 एंड b की -8, a की वैल्यू -3 और b की -8। तो देखो s स्क्वायर -11s +24, ये आपको मैंने चेक करके बता दिया। वैसे हमारा जो सम है वो यहाँ कंप्लीट हो गया। अब देखो प्रोडक्ट पॉजिटिव आने पर, ध्यान से सुनिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, अगर समझ आ गया तो पूरी एक्सरसाइज बहुत इजी है। प्रोडक्ट है +24, अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दो कंडीशंस आपके दिमाग में आनी चाहिए कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आंसर कब आता है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों क्या हो, नेगेटिव हो। और फिर आपने सम को देखना है कि सम नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव वाला केस तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो दोनों नंबर क्या लेने होंगे, नेगेटिव लेने होंगे। आई थिंक आपको आ गया होगा समझ कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। मैं पहले फोर्थ क्यों करा रही हूँ, क्योंकि फोर्थ में क्या है, वहाँ भी प्रोडक्ट पॉजिटिव है। देखो अभी हम देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या है, 6x² + 7x + 2। अब यहाँ देखो अरेंज तो है ये पहले से, प्रोडक्ट यहाँ पर कितना है, प्रोडक्ट है आपके पास +12, और सम कितना है, सम है 7 + 7। प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया, मेरे माइंड में तो साथ के साथ आ गया कि प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इट मीन्स बोथ नंबर आर इधर पॉजिटिव और बोथ आर इधर नेगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। फिर मैंने सम को देखा, सम पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव वाला केस तो कैंसिल हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या बचा, बोथ नंबर आर पॉजिटिव, दोनों के दोनों ही पॉजिटिव लेने हैं। तो किसके फैक्टर्स करके देखोगे आप, 12 के सारे फैक्टर्स लिखो। 12 के जब हमने फैक्टर्स लिखे तो हमें पता चला कि कौन से केस में प्रोडक्ट, सम 7 आ रहा है, प्रोडक्ट तो सब में 12 है, सम 7 यहाँ आ रहा है। बोथ नंबर आर पॉजिटिव, कब होते हैं बोथ पॉजिटिव, व्हेन सम इज पॉजिटिव एंड प्रोडक्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो अब हम यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव, यानी अब क्या लिखेंगे, देखो 6x² + 7x + 2 है, तो आप इसके फैक्टर 7 के कौन से लोगे, 3x + 4x। आ रहा है ना आपको समझ, आप सबको अगर अच्छे से समझ आ रहा है, अपनी नोटबुक पेन आपके पास होगा
मैथ्स जब भी करने बैठो बेटा आपके पास नोटबुक पेन होना चाहिए और आप खुद ट्राई करो। अब जैसे आपको फर्स्ट स्टेप समझ आ गया तो अब आप खुद करके देखो और बाद में वीडियो से टैली कर लो कि आपका सही है या नहीं। हाँ जी, अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ गया तो क्या रहा यहाँ पर 2x प्लस 1। कैसे रहा 2x, 6x स्क्वायर को 3x से डिवाइड किया, फिर 3x को 3x से डिवाइड किया, देन 1। अब यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन आने पर 4x को 2 से डिवाइड करोगे 2x और 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1, तो 2x प्लस 1 सेम आ चुका है हमारा। और यहाँ से क्या रहा आपके पास 3x प्लस 2। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो हमारे पास आंसर आ गया 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 2। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट नहीं प्रीवियस सम हमारे रहते हैं, अभी 2 पार्ट्स रह गए थे। 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 है। अब देखिए अरेंज है ये पहले से। अरेंज का मतलब क्या कह रही हूँ मैं कि x पावर 2 वाली टर्म है, देन x पावर 1 और देन कांस्टेंट टर्म। अब देखिए बेटा प्रोडक्ट अब क्या आ रहा है, आपका प्रोडक्ट आ रहा है -21 एंड सम जो है वो है आपके पास -4। अब देखो प्रोडक्ट नेगेटिव है, प्रोडक्ट क्या है इस केस में, प्रोडक्ट इज नेगेटिव। सो 1 नंबर क्या होगा, सो 1 नंबर इज पॉजिटिव एंड 1 नंबर इज नेगेटिव, अदर नंबर इज नेगेटिव। 1 पॉजिटिव होगा और अदर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब सम नेगेटिव है, सम नेगेटिव कब आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, बट सम हम नेगेटिव चाहते हैं तो इट मीन्स बट सम इज नेगेटिव, सम नेगेटिव है तो क्या होगा, सो लार्जर नंबर जो बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर है, सो ग्रेटर नंबर विल बी negative, greater will be negative and smaller will be पॉजिटिव। स्मॉलर क्या होगा, पॉजिटिव होगा और ग्रेटर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब हम सारे फैक्टर्स 21 के लिखते हैं। 21 के फैक्टर्स लिखे, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से है, बस आगे तो कोई फैक्टर ही नहीं है इसके। अब देखिए कौन से केस में 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव लेना है, बट क्या लेना है, ग्रेटर वाला नेगेटिव लेना है, ग्रेटर नेगेटिव स्मॉलर पॉजिटिव। तो यहाँ तो -21 आ रहा है, ग्रेटर नेगेटिव स्मॉलर पॉजिटिव, यहाँ -4 आ रहा है। डन, यही तो करना था हमें। तो हमारे फैक्टर्स क्या आ गए बच्चों, यहाँ हमारे फैक्टर आएंगे -7x प्लस 3x। मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, -4 को रिप्लेस करके, -4x को रिप्लेस करके लिखेंगे -7x प्लस 3x। वो आपकी चॉइस है, आप +3x भी आगे लिख सकते हो और -7x भी आगे लिख सकते हो। क्या कॉमन आ रहा है, ओनली x। और यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, +1। 1 तो सब में ही होगा ही कॉमन, 1 से तो सब डिविजिबल हैं। तो ये दोनों हमारे फैक्टर्स मैच कर गए हैं, 3x माइनस 7 और ये कितना आ गया, x प्लस 1। इनकी अगर हम दोबारा से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा। इसकी कैसे कर सकते हो आप चेकिंग, चेक करने के लिए आप क्या करोगे, 3x माइनस 7x प्लस 1, इसमें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगी, आइडेंटिटी नहीं लगेगी। 3x को x से मल्टीप्लाई किया, 3x स्क्वायर, 3x को 1 से किया, 3x, -7 को x से किया, -7x, -7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -7, 3x स्क्वायर -4x -7। ये हमारा हमने चेक कर लिया, ये रफ वर्क है, बट हमारा सम हो चुका है ऑलरेडी। तो आपको प्रोडक्ट नेगेटिव वाला भी समझ आ गया, प्रोडक्ट नेगेटिव है, 1 नंबर इज पॉजिटिव 1 इज नेगेटिव, बट सम इज नेगेटिव, सम नेगेटिव है तो ग्रेटर नंबर विल बी नेगेटिव एंड स्मॉलर विल बी पॉजिटिव। अब आप नेक्स्ट में आप खुद बताओगे मुझे, 10x स्क्वायर -11x -6, अरेंज है ये पहले से, यस। सम कितना, सम है यहाँ पर ये वाला -11 एंड प्रोडक्ट कितना है आपके पास, -16।
देखो ये दोनों ही सेम हो गए हैं, यहाँ भी प्रोडक्ट नेगेटिव एंड सम नेगेटिव था, ये भी केस सेम ही बन गया, प्रोडक्ट भी नेगेटिव है और सम भी नेगेटिव है। तो ये तो बिल्कुल सेम कंडीशन हो गई, प्रोडक्ट भी नेगेटिव है तो प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है, वन इज़ पॉजिटिव, वन इज़ अदर इज़ नेगेटिव। सम भी नेगेटिव है तो इट मीन्स ग्रेटर नंबर विल बी नेगेटिव एंड स्मॉलर विल बी पॉजिटिव। अगर सम पॉजिटिव होता तब क्या होता, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। अगर यहाँ पर प्लस का 4x होता तो आप कैसे करते इस सम को, तो आप प्लस 4x के केस में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपके प्यारे से आंसर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं आपके लिए नया नया कंटेंट क्रिएट करने के लिए। हाँ जी, अब हम करते हैं इस पार्ट को। तो आपके 60 के फैक्टर्स देखने हैं, ये तो पता है आपको कि 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव लेना है। अब 60 के फैक्टर्स 2 के टेबल में 30 पर, 3 के टेबल में 20 पर आएगा 60, 4, 15, 5, 12, सारे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ठीक है। 7, 8, 9 से नहीं होगा डिविजिबल, 10 वाला हम लिख चुके हैं। आप देखो प्रोडक्ट -60 है और सम -11, कौन सा नंबर ग्रेटर वाला हमें नेगेटिव लेना है, स्मॉलर वाला पॉजिटिव, ये तो -59 है। ग्रेटर नेगेटिव स्मॉलर पॉजिटिव, तो ये -28 है। ऐसे सब करके देखने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिखा रही हूँ मैं आपको। ग्रेटर नेगेटिव स्मॉलर पॉजिटिव, हाँ जी, ये वाला हमारे पास हमारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स हम क्या लिखेंगे, -15x प्लस 4x, तो क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, 5x। 5x कॉमन लिया तो कितना आया, 2x माइनस 3। और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना होता है, यहाँ 2 से डिविजिबल हैं ये दोनों। थोड़ा सा आइडिया आप यहाँ से भी लगा सकते हो कि यहाँ 2x कब आएगा, जब 2 से डिवाइड किया जाएगा, तो आपको यहाँ से भी आइडिया लग जाता है। तो सिंपल है, कई बार नहीं समझ आता तो हम इससे भी आइडिया लगा लेते हैं। सेम आ गया ना फैक्टर, 2x माइनस 3 देन 5x प्लस 2। क्या आप एंजॉय कर रहे हो, आपको समझ आ रहा है? अगर हमें अच्छे से समझ आएगा तो हमें पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा, अपने आप एंजॉय करोगे, आपको लगेगा कि हाँ मुझे नेक्स्ट पार्ट खुद करके देखना है, ठीक है। वैसे उसे ही कहते हैं कि इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, आपको मैथ्स अच्छा लगने लग गया। तो उसके लिए बेटा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, नोटबुक पेन लेके बैठो, सम अच्छे से सुनो। बाकी ये नहीं है कि फ़ोन में चला दी वीडियो आप सुन नहीं रहे हो, अच्छे से सुनो समझो, खुद ट्राई करके देखो पार्ट्स, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी, फर्स्ट सम हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, सिलेक्ट एंड यूज़ द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना, 41 स्क्वायर बोला हुआ है तो इसे हम क्या राइट कर सकते हैं, 40 प्लस 1। तो यहाँ आइडेंटिटी आपकी कौन सी लगेगी, मोस्ट कॉमनली यूज्ड आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे मुझे हैबिट है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोलने की, दोनों ही सही हैं, आप कैसे भी लिख सकते हो। a यहाँ पर हुआ 40 एंड b इज़ 1, प्लस प्लस सेम मैच हो रहे हैं तो a 40 और b 1, बस पुट कीजिए a 40 एंड b 1। 40 स्क्वायर 4 स्क्वायर 16, 40 स्क्वायर 1600, ये आ गया 80 और ये 1, ऐड कीजिए 1681 इज आंसर। देन 27 स्क्वायर, अब बच्चे कह रहे हैं 20 प्लस 7, नहीं मैं नहीं करती 20 प्लस 7, मुझे करना है 30 माइनस 3। आंसर सेम ही आएगा, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग 30 माइनस 3 ठीक है, ये कर लेना चाहिए, पर 20 प्लस 7 से भी आ जाएगा आंसर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ कंपेयर करोगे तो a आपका है 30 एंड b है आपका -3। नहीं, -3 नहीं है, -3 क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, आइडेंटिटी में देखो दोनों में है ये माइनस, तो b आपका आएगा 3। यही मेन पार्ट है समझने वाला, जहाँ मिस्टेक हो जाती है। आइडेंटिटी में भी माइनस है, स्टेटमेंट में भी है, छोड़ दो फिर उसे, दोनों सेम सेम है, बस इनको छोड़ो। अब a है आपका 30 और b है आपका 3।
ये सेम सम ना, ये वाला भी a प्लस बी होल स्क्वायर से हो जाता, वहाँ लिया जाता a 30 और b -3। अगर इस आइडेंटिटी से कर रहे हो तो a 30 एंड b 3 लिया जाएगा। 30 स्क्वायर 900, 3 2 6 3 18 प्लस 9। अब 900 में से 100 माइनस करते तो 800 आता, 800 में से 80 कर रहे हो तो 720 प्लस 9। बाकी आपको जैसे इजी लगे आप कर लेना कैलकुलेशन। मैंने कैसे की है, 900 में से 100 माइनस किया 800, देन 80 माइनस किया 720 प्लस 9। बाकी ऐसे 0 माइनस 0 ऐसे करके 10 माइनस 8, जो आपको इजी लगे आप कर सकते हो। इन दोनों को पहले प्लस करके फिर 180 माइनस करो, तो जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। नेक्स्ट है 23 मल्टीप्लाई 17। इसे लिखेंगे 20 प्लस 3 और इसे लिखेंगे 20 माइनस 3। माई फेवरेट आइडेंटिटी, मुझे बहुत बढ़िया लगता है ये। कौन सी है ये, a प्लस बी ए माइनस बी। क्या है देखो, a 20 आ गया और b 3 आ गया, हो रहा है ना बिल्कुल मैच। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की वैल्यू 20 एंड b की वैल्यू 3। 400 माइनस 9 391 इज आंसर। 135 स्क्वायर। अब 135 स्क्वायर को आप 130 प्लस 5 से भी कर सकते हो, 140 माइनस 5 से भी कर सकते हो, a प्लस बी प्लस c से भी कर सकते हो, 100 प्लस 35 से भी कर सकते हो। आपकी चॉइस है, जैसे आपको करना है कर लो। 130 प्लस 5 से भी हो सकता है, 140 माइनस 5 से भी हो सकता है। सब से ही आंसर सेम आना है, जो आपको करना है आप कर सकते हो। a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। 100 प्लस 35 होल स्क्वायर है ये, तो ये 100 स्क्वायर प्लस b की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, a 100 एंड b 35। वैसे 35 तो थोड़ा बड़ा नंबर ही हो गया, पर बस इसमें ये इजी है कि 100 का स्क्वायर करना बहुत इजी है, डायरेक्ट जीरोज़ लग जाएंगी। 2 को 35 से मल्टीप्लाई किया 70 और 2 ज़ीरोज़। 35 का स्क्वायर मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसकी ट्रिक भी बताई थी। देखो क्या थी, 2 डिजिट नंबर एंडिंग विद 5, 2 डिजिट नंबर है एंडिंग विद 5, इसका स्क्वायर अगर करना है तो लास्ट में लिखिए 25। और 3 का नेक्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, 3 से नेक्स्ट 4, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया 12, तो 3 4 12, 1 2 2 5 इज आंसर। अब इन सबको ऐड कीजिए, 10,000 7,000 17,000, फिर 18,225, 18,225 इज आंसर। आप अपने इस मेथड से भी ट्राई कीजिए, आंसर आपका यही आना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट 97 स्क्वायर। 97 को 100 माइनस 3, 90 प्लस 7 की कंपैरेटिवली 100 माइनस 3 ईजी है। a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। वैल्यू ऑफ a 100 एंड वैल्यू ऑफ b 3 आएगी b की वैल्यू, क्योंकि आइडेंटिटी में भी माइनस है और स्टेटमेंट में भी माइनस है। तो यहाँ हमने ये आइडेंटिटी लिखी और उसके बाद a 100 b 3। 100 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000। 2 मल्टीप्लाई 3 6, 600 9। 10,000 में से हमें 600 माइनस करना है, तो कितना आएगा ये, 9400 प्लस 9, तो ये कितना बन गया, 9409 इज आंसर। अब देखिए 18 मल्टीप्लाई 29, 18 को 20 माइनस 2 लिख सकते हैं और इसे 20 प्लस 9 लिख सकते हैं। अब देखो बेटा, इसमें आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी क्यों नहीं अप्लाई हो सकती, इसका रीज़न आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। यहाँ मैंने a प्लस बी ए माइनस बी क्यों नहीं अप्लाई किया, यहाँ अप्लाई किया मैंने x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए बी।
देखो x की वैल्यू है यहाँ पर 20, देखो दोनों में है ना सेम, a है यहाँ पर -2 एंड b है 9। देखिए यहाँ -2 है, यहाँ प्लस a है, तो इट मीन्स a की वैल्यू -2 आएगी और b है यहाँ पर 9। तो आइडेंटिटी कीजिए अप्लाई, x स्क्वायर 20 स्क्वायर a -2b प्लस 9 x 20 -20 नहीं सॉरी x 20 a -2 एंड b 9। 20 स्क्वायर 400 -2 प्लस 9 7 हो जाएगा और -2 मल्टीप्लाई 9 -18। 400 प्लस 140 -18, 540 -18, तो ये आएगा आपका 522 आंसर। तो हमने ये आइडेंटिटी यूज़ की x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। नेक्स्ट पार्ट 34 मल्टीप्लाई 43। 34 को राइट कर सकते हैं 40 -6 और इसे 40 प्लस 3। अब देखो 40 -6 और 40 प्लस 3, आइडेंटिटी तो यही लगेगी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। क्या आइडेंटिटी है, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एक्स यहाँ पर कितना है 40, ए है -6 एंड बी इज 3। एक्स 40, ए -6 बी 3, यहाँ पुट कर रहे हैं देखो, और a -6 एंड b 3। 40 स्क्वायर 1600, ये कितना आया -3 मल्टीप्लाई 40 और -6 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे -18। 1600 -120 -18, तो 1600 ये हो गया -138। तो इसे अब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1462। ये हमारा आंसर हो गया। और इस सम का लास्ट पार्ट है 205 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 200 प्लस 5 स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। लास्ट पार्ट बिल्कुल ही ईजी दे रखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैल्यू ऑफ a 200 एंड वैल्यू ऑफ b 5। a है आपके पास 200 एंड b इज 5। 200 पहले 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 2 ज़ीरोज़ हैं, स्क्वायर करेंगे तो 4 ज़ीरोज़। 2 मल्टीप्लाई 5 10, 10 को 200 से करोगे तो 2000। अब 5 स्क्वायर 25, 40,000 में 2000 प्लस किया 42,000 और 25 ऐड करना है तो 42,025। तो सेकेंड सम भी आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपने अब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो इसे। नेक्स्ट है फैक्टर द फॉलोइंग। ये सेम सम आपने SI 8th क्लास में भी किया होगा। देखो ये कैसे होगा, 9a स्क्वायर, 9a कौन सा है, देखो ये कौन सी आइडेंटिटी से मैच हो रहा है, देखो अभी बताती हूँ मैं आपको। 9a स्क्वायर ये हो गया 3a का स्क्वायर, b स्क्वायर b का स्क्वायर और 4c स्क्वायर हो गया 2c स्क्वायर। बट आगे प्रॉब्लम आ रही है, हमारी जो आइडेंटिटी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये है इक्वल a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर के। अब यहाँ तो सब प्लस का है, बट यहाँ देखो दो टर्म्स नेगेटिव आ गई हैं, एक AB वाली और एक ये BC वाली। टू टर्म्स नेगेटिव आ गई हैं, पहले हम इसे भी आगे पीछे लिख लेते हैं। देखो 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस पहले a और b की मल्टीप्लाई, देन BC की होगी और देन CA की। तो ये देखो टू टर्म्स नेगेटिव आ गई, बट यहाँ तो सारा कुछ पॉजिटिव था। तो अब हमें क्या देखना होगा कि इसमें एक टर्म नेगेटिव आएगी, कौन सी आएगी वो, उसको चेक करने के टू मेथड्स हैं। या तो आप ये देखो कि पॉजिटिव कौन सी है, पॉजिटिव है A और C वाली, तो इट मीन्स ये दोनों पॉजिटिव हैं और B वाली क्या आएगी, नेगेटिव। देखो ध्यान से सुनो क्या बताया मैंने,
AC वाला टर्म पॉजिटिव है, AC का प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो ये वाले दोनों ही टर्म हम पॉजिटिव ले लेते हैं और जो थर्ड कौन सी बची, B वाली टर्म, वो लेंगे नेगेटिव। या फिर क्या करोगे, दो टर्म्स जो नेगेटिव हैं उनमें कॉमन क्या है, इन दोनों में B कॉमन है। नंबर नहीं पूछा मैंने, AB में से पूछा, A B B C, कॉमन क्या हुआ, दोनों में B कॉमन है, तो B वाली टर्म को नेगेटिव लो। अब आपका क्या हुआ, देखो A की वैल्यू हमारी, A जो है वो 3A के इक्वल आ गया, B जो है वो -B के इक्वल आ गया और C जो है वो 2C के इक्वल आ गया। अब देखो यहाँ पुट करो 2AB, A की वैल्यू 3A और B की वैल्यू -B, देन B की वैल्यू -B एंड C की वैल्यू 2C। साथ साथ प्रोडक्ट भी चेक करते जाओ, -6AB, -4BC और लास्ट है 2CA, C वैल्यू 2C एंड A वैल्यू है 3A। तो अब देखो मल्टीप्लाई करोगे 12AC, तो ये सारा इस आइडेंटिटी से मैच हो गया, जो कि किसके इक्वल है, जो कि इक्वल है A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर के। A प्लस B की वैल्यू -B है और C की वैल्यू 2C, तो ये हमारी आइडेंटिटी 3A माइनस B प्लस 2C, 3A माइनस B प्लस 2C 2 टाइम्स लिखा जाएगा। तो ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। ऐसा ही एक पार्ट और भी है इसमें, ये देखो यहाँ अब ये 8u का स्क्वायर, 121, 11v का स्क्वायर, 4w, 2w का स्क्वायर। अब देखो नेगेटिव दो टर्म्स, ये वाला पॉजिटिव है, v और w पॉजिटिव है, इट मीन्स कौन सा नेगेटिव है, u वाली टर्म नेगेटिव है। अब 2AB, A की वैल्यू -8 एंड B की वैल्यू -8u और B की वैल्यू 11v। आइडेंटिटी दोबारा से लिखती हूँ, अभी कराया आपको ये सम, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB, A की वैल्यू -8u, हो रहा है मैच, 8 to 16 को 11 से करोगे 176, 2BC, B की वैल्यू 11V और C की वैल्यू है 2W, 2 to 4 44, ये वाले यहाँ से मैच होगी, और 2CA, C की वैल्यू 2W एंड A की वैल्यू -8u, 2 to 4 और 8 से मल्टीप्लाई करोगे 32uv, तो हो गया मैच A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर। तो A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर को इसे 2 टाइम्स राइट कर देंगे, तो हमारे पास ये आपका 5th पार्ट ये भी हो गया कंप्लीट। अब 5th पार्ट हो गया है, इसके बाद हमने करना है सेकेंड, हाँ फर्स्ट और 5th सेम थे इसलिए मैंने इकट्ठा करा दिया। अब सेकेंड देखो, 16s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 40st। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अप्लाई हो रहा है, ध्यान से देखो, या तो आपके पास ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, इस टाइप में जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, या फिर क्या होगा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जो फर्स्ट सम में किया है हमने, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब पहले देखते हैं कि स्क्वायर से बन रहा है ये 16, हाँ जी 4s का स्क्वायर और 25 5t स्क्वायर माइनस 2ab, a 4s एंड b 5t, 2 4 8 8 5 40, हो गया मैच। तो कौन सी आइडेंटिटी बन गई ये, a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आइडेंटिटी हम इसमें लेफ़्ट राइट ये वाली फॉर्म में है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो हम ऐसे रिवर्स में लिख देते हैं, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल है a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो a माइनस बी होल स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे 4s माइनस 5t, 4s माइनस 5t, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखिए,
आर स्क्वायर माइनस 1r माइनस 42। अब देखो पिछले की तरह हम ये तो पता चल रहा है कि r का स्क्वायर है ये। अब यहाँ 42 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर हम रूट 42 का स्क्वायर करें तो रूट वाली यहाँ टर्म नहीं है, तो इट मीन्स ये किससे होगा, ये होगा आपका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। मिडल टर्म को स्प्लिट करना है और उससे पहले आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है ये स्क्वायर वाली टर्म, देन 1 पावर और देन कांस्टेंट। अब देखो सम आपके पास -1 एंड प्रोडक्ट है -42, इधर तो 1 ही है, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट है -42। अब देखो प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है, पहले प्रोडक्ट पे फोकस करना। प्रोडक्ट नेगेटिव, वन नंबर इज पॉजिटिव एंड वन अदर इज नेगेटिव and other number is negative, but यहाँ पर sum negative है, but sum is negative, sum negative है, तो यही कंडीशन आई प्रोडक्ट नेगेटिव से। प्रोडक्ट इज नेगेटिव, इट मीन्स वन नंबर इज पॉजिटिव, अदर इज नेगेटिव। सम नेगेटिव है, इट मीन्स ग्रेटर नंबर इज नेगेटिव एंड स्मॉलर नंबर इज पॉजिटिव। ग्रेटर को नेगेटिव लो और स्मॉलर को पॉजिटिव। 42 के फैक्टर करो, अब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन से वाले फैक्टर से आपके पास 1 आएगा, तो ये इधर से आएगा। तो क्या फैक्टर्स लिखोगे बच्चों, -7r प्लस 6r, ग्रेटर इज नेगेटिव एंड स्मॉलर इज पॉजिटिव। r कॉमन लो, r -7, r स्क्वायर में से r कॉमन लोगे, r -7, यहाँ से प्लस का 6 कॉमन लिया, r -7, r -7 r प्लस 6 आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो और x प्लस a और x प्लस b की आइडेंटिटी से भी कर सकते हो। तो ये आपका थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ पार्ट 49g स्क्वायर, पहले तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर उनसे चेक करते हैं, उनसे नहीं होता तो हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म देखते हैं। ये तो है 7g का स्क्वायर, यस ये है h का स्क्वायर, 2ab, a की वैल्यू 7g एंड b की वैल्यू h, हो गया मैच। तो आइडेंटिटी कौन सी लग गई यहाँ पर बच्चों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर, 7g प्लस h होल स्क्वायर। a यहाँ पर 7g एंड b है h, तो 7g प्लस h, 7g प्लस h। तो ये आपका फोर्थ पार्ट भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं। पहले क्यों कराया था, क्योंकि फर्स्ट पार्ट भी सिमिलर ही था। तो आपकी ये एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो गई होगी, कंप्लीट हो गई है, और आपको मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ भी अच्छे से आ गई होगी। और फिर भी थोड़ा सा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में हो सकता है आपको डाउट हो, तो वीडियो का फ़ायदा ही क्या होता है, यही फ़ायदा है कि आप इसमें अपनी चॉइस से जो सम नहीं समझ आया उसकी वीडियो को आप बार बार देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी प्यारे बच्चों अगर कोई भी डाउट है बेटा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको किसी भी सम में आपको लगता है कि मुझे इसके और एक्स्ट्रा सम्स की रिवीजन की ज़रूरत है तो मुझे आप सम नंबर बताइए, आपको और प्रैक्टिस के लिए सम्स करवा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।